राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम घम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के अंतर्गत चौथे दोहे तक के कथा प्रसंग का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे।
श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यस्सत्त्वालं ऋषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमा, यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिशाम्बतां, वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। संसार में कहावत है, कल के कथा प्रसंग से जुड़ी हुई है, द्वारकाधीश ने बताया इसलिए बताई जा रही है। बोले जल है तो कल है, जल होगा तो कल होगा। एक कहावत श्री राम जय। संसार में जल की बात क्यों कही गई, जल होगा तो कल होगा? बोले मनुष्य को उसकी उत्पत्ति जल से हुई, जल के बिना उसका कोई काम नहीं चलता है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊब रहे और मोती मानस चून, है नहीं? तो अब पानी के बिना उसका काम नहीं चलता। पानी का बुलबुला कहा जाता है, नहीं मनुष्य को क्या कहा जाता है? इस देव को पानी का बुलबुला ठहरा। तो बोला इसकी वो जरूर सोचता है बचाने की। श्री राम जय। बोले जल होगा तो कल होगा। श्री राम जय, राम जय सिया राम जय, जय सिया राम जय। और तो जब वो ऐसा कहता है, नहीं तो सकारात्मक सोच वाले होते हैं, वो कहते हैं हाँ जल भी होगा और कल भी होगा। श्री राम जय, राम जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सी। हम प्रयत्न करेंगे, जल भी होगा और कल भी होगा। श्री राम जय, राम जय सिया राम। और वो प्रयत्न भी करते हैं। और दूसरे होते हैं नकारात्मक वाले, वो कहते हैं न जल होगा न कल होगा, ना एक दिन ऐसा आवेगा न जल रहेगा न कल रहेगा, कल भी नहीं आवेगा और जल भी नहीं आवेगा। श्री राम जय, राम जय सिया राम। तो भगवान कहते हैं तीनों ही झूठे हैं। श्री राम जय, राम। बोले जो ये कह रहे हैं कि जल होगा तो कल होगा, वो भी झूठे हैं। जो यूँ कह रहे हैं कि सकारात्मक कि जल भी होगा और कल भी होगा, वो भी झूठे हैं। और जो यूँ कह रहे हैं कि जल भी नहीं होगा और कल भी नहीं होगा, वो भी झूठे हैं। बोले क्यों? तो भगवान कहते हैं कि न जल है न कल है, जल भी नहीं है और कल भी नहीं है, माया है। न जल है न कल है, सर्वत्र जहाँ भी दिखाई देता है नहीं मेरा ही बल है, चाहे वो जल के रूप में दिखाई दे रहा है, चाहे कल के रूप में, और चाहे हवा पानी जिस रूप में भी, अग्नि जिस रूप में भी दिखाई दे रहा है नहीं, वो मेरा बल है। राजा रामचंद्र का, द्वारकाधीश का मेरा बल है, कृष्णचंद्र का सर्वत्र मेरा बल है। बाकी मेरे बल को किसी भी रूप में अनेकों रूपों में लोग निरूपण करते हैं और व्यक्त करते हैं, वो सब झूठे हैं, वो मेरा बल है। तो लंकनी को हनुमान जी ने कहा देख तू जो कह नहीं ये संपत्ति, ये कीर्ति, ये वैभव, ये यश, ये सब किससे प्राप्त है? वो भगवान के बल से। तब मुझे क्या चाहिए? वो उसी भगवान की भक्ति चाहिए, नहीं चाहिए। श्री राम तुझे याद आया कुछ? सत्य का ज्ञान हुआ?
बोले नहीं। तो ये जो सात्विकी माया है उसको क्या है कि मारा नहीं, पहले तो राजसी माया आई उसको छोड़ा। उसको क्या किया हनुमान जी ने, छोड़ा, हार मानी उससे, हाथ जोड़े छोड़ा, तू ही बड़ी बन ले, छोड़ा उसको। फिर आई तामसी माया, तामसी माया को तोड़ा। श्री राम बोले तोड़ने के लिए आई है, मैं इसको तोड़ो। श्री राम तोड़ा उसको। और सात्विकी माया को न छोड़ा न तोड़ा, बोले उसको सत्संग करा के जोड़ा, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। भगवान गीता में कहते हैं, बोले सात्विकी माया को नहीं छोड़ना चाहिए, माया से परे हम रह ही नहीं सकते हैं, माया से हमेशा बध के ही रहना पड़ता है संसार में। तो जब बध के ही रहना पड़ता है नहीं, तो सात्विकी माया को स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री राम जय सिया राम जय। हम इतने योग्य नहीं है कि माया के पार चले जाएं, वैसे हनुमान जी चले जाएं। बोले नहीं, तो सात्विकी माया को हनुमान जी ने इसलिए छोड़ दिया। श्री राम बोले इससे तो बना रहे नहीं, जीव तो भगवान के पास पहुंच जाता है। श्री राम मुझे तो सात्विकी माया क्या है, भगवान गीता में कहते हैं जो अपने नित्य कर्म है, दान है, पुण्य है, सत्कर्म है, उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भले ही मेरा सत्य का ज्ञान हो जाए तब भी उनको नहीं छोड़ना चाहिए। सात्विकी कर्म करते रहना चाहिए, परोपकार के लिए अपने जीवन को हमेशा सतत तैयार रखना चाहिए, और उसके लिए सुहा करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए। श्री राम जय, उसे नहीं छोड़ना है। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय। इस प्रकार से सत्संग करा करके हनुमान जी तीनों प्रकार की मायाओं को, भगवान के सब अविद्या रूपी तीनों मायाओं को पार करके और अब विद्या रूपी माया के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इस कथा को किस प्रकार से तुलसीदास जी व्यक्त कर रहे हैं, और बीच बीच में वाल्मीकि जी के उदाहरण भी देते हुए श्लोकों के, और हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो श्री राम जय सिया 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 राम। श्री राम जय सिया 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 राम। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, हे तात, लंकिनी ने हनुमान जी से कहा, जब उसे ज्ञान हो गया सत्य का, तो उसने लंकिनी ने हनुमान जी से कहा, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर के दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकता है। किस सुख के बराबर? एक क्षण के सत्संग के बराबर भी पूरे जीवन की जो संपत्ति, वैभव, नाम, यश, कीर्ति है नहीं, ये लंका सब बेकार है। एक क्षण के द्वार जानकी जी के दर्शन के आगे ये सब बेकार है। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। और इस माध्यम से लंकिनी ने यह भी बता दिया वो जानकी जी कैसे मिलती हैं, वो भक्ति भगवान की कैसे प्राप्त होती है। तो वो भक्ति सत्संग से प्राप्त होती है। और सत्संग कहाँ से प्राप्त होता है? बोले संतों से प्राप्त होता है, जाओ ढूंढो। हनुमान जी से कहा श्री राम जय, बोले संत जहाँ मिल जाएंगे, सत्संग आपको मिल जाएगा, वहीं जानकी जी का पता मिल जाएगा। इस प्रकार से बता दिया। श्री राम जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे धरिय तुलाइक रंग, तूल नता ही सकल मिल जो सुख लब सत्संग, सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम, सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। प्रभस नगरे की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रवसी नगरे की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अब भगवान के किस रूप का आपको ध्यान करना है? बोले अभी आपने पहले नरहरि रूप का ध्यान किया भगवान के, आपका काम बन गया। अब कौन से रूप का ध्यान करना है भगवान का? बोले अब आपको याद करना है भगवान के अयोध्यापुरी के राजा श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके और सब काम कीजिए। श्री राम जय सिया राम। ये शरीर ही हमारा अयोध्यापुरी है। श्री राम जय सिया। इसमें भगवान अपनी कुशलता से सब कार्यों को कराते हैं, अपने आप संपन्न कराते हैं अपने कार्यों को। हमें उसमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप कराते हैं। वो लोग उनको ध्यान में रख लीजिए, वो अपने आप कराते रहेंगे, वो भीतर ही बैठे तेरे। श्री राम जय, कहीं दूर नहीं है। श्री राम। हनुमान जी ने कहा ये बात तो सही है आपकी, मैं भी जानता हूँ, तो फिर क्या पूछ रहे हो, जाओ
श्री राम जय सिया राम। और जब आपको ये बात मालूम है नहीं कि भगवान आपके साथ में है, तो फिर समझ लीजिए जब तक मालूम नहीं है तभी तक विघ्न है, तभी तक बाधाएं हैं। और जब पता है कि इस कार्य को आप नहीं कर रहे, भगवान कर रहे हैं स्वयं, तो फिर कोई विघ्न बाधा नहीं है। फिर क्या है कि गरल सुधारिप करहि मिटाई, जय जय राम हरे गोपद सिंधु अनल सितलाई, जय जय राम हरे गरल सुधारिप करहि मिटाई, जय जय राम हरे गोपद सिंधु अनल सितलाई, जय जय राम हरे गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करे चितवा जाही, राम कृपा करे चितवा जा। बोले जब ये विश्वास हो जाता है इस कार्य को हम नहीं स्वयं भगवान कर रहे हैं, उन्हीं का कार्य है, तो उसके लिए विष अमृत हो जाता है। श्री राम जय। मीराबाई ने जब सोचा कि मैं अपने लिए नहीं भगवान की महिमा का बखान करने के लिए और फिर गाती हूँ श्री राम जय राम, तो उसके लिए वो विष भी क्या हो गया, अमृत हो गया। श्री राम जय सिया राम जय। और शत्रु मित्रता करने लगते हैं। श्री राम जय सिया राम जय जय सी। और हनुमान जी के साथ में भी ऐसा ही होने वाला है, बोले शत्रु आवे मित्रता करने के लिए। श्री राम जय सिया राम जय सिया। बोले विष अमृत कैसे हुआ? ये लंका का वैभव है नहीं, ये विष है। नाम कीर्ति यश ये सब विष है, और हनुमान जी ने इसे त्याग दिया तो ये उनके लिए क्या बन गया, अमृत। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। और अब जब अमृत बन गया तो शत्रु मित्रता, विभीषण जो है नहीं वो मित्रता कर लेगा हनुमान जी से। श्री राम जय। और समुद्र गाय के खुर के बराबर जो गड्ढा होता है नहीं बना, उतने बड़ा, तो उसको आराम से हनुमान जी पार करके चले आए उसी प्रकार से। और अग्नि में शीतलता आ जाती है। श्री राम जय राम। उस कथा को आगे अभी वर्णन करेंगे। श्री राम जय सिया राम। और गरुड़ जी, और हे गरुड़ जी कहते हैं, काकभूषुंडी जी कथा सुनाते हुए गरुड़ जी को, बोले हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। बोले चमकदार सुमेरु पर्वत है नहीं, वो रज की तरह बह जाता है। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय। क्यों? क्योंकि जिसे रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया है, उससे सुमेरु भी कुछ नहीं कर सकता। श्री राम जय सिया राम। उसकी बाधा नहीं रोक सकता है सुमेरु, कितना भी चमकदार हो सुमेरु। श्री राम। और रज की तरह से बह जाता है उसके आगे। श्री राम जय। मिट्टी की तरह बह जाता है। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। तो बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी जानकी मैया की जय। अरे अतलग रूप धरेउ हनुमाना, राम हरे जय जय राम हरे। अरे पैठा नगर सुमेर भगवाना, राम हरे। मंदिर मंदिर प्रतिकर सुधा, राम हरे जय जय राम हरे। अरे देखे जाता अगणित जोधा, राम हरे। गयौ दशानन मंदिर माही, राम हरे जय जय राम हरे। अट विचित्र कह जात सुनाई, राम हरे। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मऊना दिख बैदेही, मंदिर मऊना दिख बैदेही। भवन एक पुन दिख सुहावा, राम हरे जय जय राम हरे। हरे मंदिर ता भिन्न बनावा, राम हरे। भवन एक पुन दीक सुहावा, राम हरे जय जय राम हरे। अरे हरे मंदिर ता भिन्न बनावा, राम हरे। रामायुध अंकिते ग्रह, शोभा बरन न जाय, सिया राम। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कपिराय, सिया राम। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कपिराय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। और अब इस प्रसंग को वाल्मीकि जी कैसे वर्णन कर रहे हैं। तथा सा
मध्यम गतम अंशयतम ज्योत्सनाभितानम मुहूर्तु वयंतम। चंद्रोदय के समय हनुमान जी कब प्रवेश कर रहे हैं? बोले चंद्रोदय के समय हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं चंद्रमा उदय हो रहे हैं। उन्होंने देखा कि चंद्रमा बिल्कुल आकाश के बीच में आ गए हैं और अपनी किरणों से चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। आकाश में चंद्रमा की बड़ी भारी शोभा है। और वाल्मीकि रामायण में, क्योंकि ये काव्य ग्रंथ है नहीं, वाल्मीकि जी ने कोई गद्य में श्लोक नहीं लिखे, काव्य में लिखे। और तुलसीदास जी ने भी काव्य में रचना करी है। तो भगवान की रचना गाय करके गाई जाती है, गाई जाती तब आनंद आता है, इसलिए गद्य में नहीं लिखी किसी ने। तो अब वाल्मीकि रामायण में काव्य ग्रंथ होने के कारण जहाँ जहाँ ऐसा प्रसंग होता है वहाँ बड़ा सुंदर वर्णन आता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं या भाति लक्ष्मीर्भुवि मंदरस्थथा यथा प्रदोषेषु चा सागरस्था तथैव तोयेषु चा पुष्करस्था और रराजसा चारु निशाकरस्था रराजसा चारु निशाकरस्था। बोले जैसे मंदराचल की शोभा पृथ्वी पर होती है नहीं, जैसे सायंकाल में समुद्र की शोभा होती है, सूर्य का प्रकाश जब लालिमा लिए होता है उस समय समुद्र की जैसी शोभा होती है, और जैसे जल के कमल की शोभा होती है, खिलते हुए कमल की सरोवर में जैसी शोभा होती है, वैसी रात की शोभा चंद्रमा के कारण होती है। रात अंधियारी हो तो क्या मज़ा नहीं आता, लोग को खड़े होने में भी अच्छा नहीं लगता है रात का नज़ारा देखने में, चंद्रमा हो तो बहुत अच्छा लगता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। क्यों? चंद्रमा भगवान के दर्शन होते हैं। श्री राम जय। तो हंसो यथा राजन पंजरस्था, हंस जैसे चांदी के पिंजरे में हो, हंस जैसे चांदी के पिंजरे में हो, और सिंह जैसे सोने की कंदरा में हो, सोने की कंदरा, सोने की गुफा में जैसे सिंह हो, और वीर जैसे गर्वित हाथी के सर पर बैठा हो। श्री राम जय सिया राम। ऐसे ही आकाश में चंद्रमा की शोभा हुई। चंद्रोपी बभ्राया तथा वनस्थथा। चंद्रोदय से लंका में अंधकार थोड़ा कम हो गया। अब पहले कोई लाइट वगैरह फॉक्स लाइट तो लग नहीं थी, रावण के पास में भी नहीं थी। बोले चंद्रमा भगवान ने जब अपना प्रकाश फैलाया तो वो रावण के लिए नहीं फैलाया, उन्होंने हनुमान जी के लिए फैलाया। श्री राम जय सिया। और उन्होंने देखा, हनुमान जी ने देखा कि लंका नगरी में कहीं वीणा बज रही है, हाँ, कहीं तबले बज रहे, हम देखते नहीं, ढोलक तबले शंख सब बजते हैं, नहीं बजते हैं, जहाज मृदंग घंटा टंट संस्कृत सब बजते हैं। तो लंका नगरी में भी कहीं वीणा बज रही है, कहीं तबले बज रहे हैं, कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं गीत हो रहा है, कहीं हाथ फेंक कर लोग एक दूसरे पर आधिक्षेप कर रहे हैं, देखते नहीं, बाहर खड़े हुए एक दूसरे पर उंगली उठा के, अरे तू कैसे मानेगा नहीं मेरी बात, अरे माने कि तू कैसे नहीं मानेगा मेरी बात। तो इस प्रकार से एक दूसरे पर आधिक्षेप कर रहे हैं। और मदरा पी पी करके कहीं लोग पागल हो गए हैं। श्री राम जय राम। कहीं नाच रहे हैं, बोले भगवान के प्रेम के जो रस है उसको पी के भी लोग पागल हो जाते हैं भगवान के कीर्तन में, और मदरा पी करके भी लोग पागल हो जाते हैं। श्री राम जय राम जय सिया। बस इतना ही अंतर है कि जब मदरा पी के पागल होते हैं तो नालियों की तरफ चले जाते हैं। श्री राम जय सिया राम। और जब भगवान की मस्ती में पागल होते हैं तो यमुना किनारे आ जाते हैं। बोलो श्री राम जय सिया। और कभी कभी तो ऐसी कृपा हो जाती है कि वो यमुना किनारे जाएं या नहीं जाएं, भगवान की कृपा से भक्ति रूपी यमुना मैया उनके हृदय में बहती है और अपनी गोद में बिठा लेती है, और फिर राधे राधे गवाती है, राम कथा कराती है। तो श्री राम जय सिया राम जय सिया। पर वहाँ पर मदरा पी कर लोग पागल हो रहे हैं, नाच रहे हैं। कहीं बड़ी सुंदर स्त्रियां हैं, कहीं बड़े बड़े बुद्धिमान एवं श्रद्धालु लोग हैं। ऐसा नहीं है उसकी नगरी में कोई सब बुरे काम करने वाले नहीं, अच्छे लोग भी हैं। श्री राम जय। एक आध अच्छे लोग नहीं हो नहीं तो फिर रावण का बचना बड़ा मुश्किल हो जावे। श्री राम जय सिया राम। बोले कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनके नाम बड़े सुंदर हैं। श्री राम जय सिया राम। और वो आपस में विचार कर रहे हैं। श्री राम जय राम। नत्वेव सीता परमाभि जाताम पति स्थिते राजकुले प्रजाताम। बड़े बड़े महल
उनकी तैयारियां और उनमें रहने वाले धर्मात्मा लोग और अधर्मी लोग, पतिव्रता स्त्रियां और व्यभिचारिणी स्त्रियां, वेश्या और पवित्र आत्मा, सभी तरह के लोग लंका में हैं। श्री राम जय राम। और सब में ढूंढते ढूंढते हनुमान जी जान नहीं सके कि सीता कहाँ है। वो भक्ति किस में है? भगवान की। श्री राम, वो सब देखा संसार में, सब देखते हैं नहीं संसार में, पर वो भगवान की भक्ति कहाँ है? वो तो निराकार है। श्री राम जय। वो कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, तो वो कहाँ से दिखाई देवे? अब वो स्त्रियों में देखें, पुरुषों में देखें, दिखाई नहीं देवे। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो हनुमान जी ढूंढ रहे सब में, बोले सब में ढूंढ रहे, बोले अधर्मियों में भी ढूंढा, धर्मात्माओं में ढूंढा, बोले भक्ति ना धर्मियों में मिली ना धर्मात्माओं में मिली, कहीं नहीं मिली भक्ति। श्री राम जय श्री। तो लताम प्रफुल्लामिव साधु जाताम ददर्श तन्वीं मनसा भी जाताम। जैसे खिली हुई लता हो, ऐसी सुंदरी सीता को उन्होंने कहीं भी नहीं देखा। श्री राम जय सिया राम। सर्वत्र सुंदरी सूर्पनखा दिखाई दे रही थी, सुंदरी सीता कहीं नहीं दिखाई दी। श्री राम जय सिया राम। उनके मन में जो सीता थी वह सनातन धर्म में निष्ठावती थी, केवल राम का दर्शन चाहती थी। अभी बताया नहीं कल के कथा प्रसंग में, उनके ध्यान में कैसी सीता जी हैं जो राम के ध्यान में बैठी हुई हैं। और जब वो जाएंगे नहीं तो जानकी जी भी जानती हैं कि मेरा बेटा मुझे किस रूप में देखना चाहता है, तो वो हनुमान जी को उसी रूप में दर्शन देंगी। फिर बाद में रावण आवेगा नहीं, उसको उस रूप में दर्शन नहीं देवेंगी, उसको वो काली के रूप में दर्शन देवेंगी। श्री राम जय राम। पर हनुमान जी के ध्यान में है कि मेरी माता भगवान के ध्यान में बैठी हुई हैं, श्री राम अपने प्रियतम के ध्यान में बैठी हुई हैं, स्वामी के में, ऐसा दृश्य उनके ध्यान में है। श्री राम जय। बोले जैसे खिली हुई लता हो, ऐसी सुंदरी सीता को उन्होंने कभी नहीं देखा। उनके मन में जो सीता थी वह सनातन धर्म में निष्ठावती, केवल राम का दर्शन चाहने वाली, उन्हीं के लिए व्याकुल और उन्हीं के मन में प्रविष्ट है। उनकी आंखों में आंसू हैं और व्याकुल हैं, परंतु ऐसी सीता को उन्होंने कहीं नहीं देखा। श्री राम। अब जानकी सोच रही हैं मुझे आंसू भी लाने पड़ेंगे अपने बेटे को दर्शन देने के लिए। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। और लंका में जो विमान रस महल बने हुए हैं, जिन्हें राक्षस लोग समय पर उड़ा भी सकते हैं। कैसे महल है लंका में? बोले विमान जैसे महल, राक्षस लोग उन्हें लेके उड़ जाते हैं आकाश में। श्री राम। ऐसे सब महलों में अलग अलग जाकर हनुमान जी ने देखा। रावण का महल देखा, सैन किए देखा, कब तेरी है नहीं, तो रावण का महल देखा तो जैसे लंका का आवरण है। श्री राम। जैसे ऊपर वो लगा रहता है नहीं, फुदकना ब्रज भाषा में क्या फोदना, तो वो लगा हुआ है उस पर, तो आवरण है। उसके बाद कुंभकर्ण और मेघनाथ के महलों को देखा। महोदर, विद्युजित्य, विद्युमाली, शोक सारण के रहने के स्थानों को भी देखा। जम्बूमाली, सुमाली, रश्मिकेतु, वज्रकाय, विद्युद्रोप, शुक्नाम, चक्र, सठ, विकट, ब्रह्मकर्ण, दृष्ट, इन सब के महल देखते हुए वे विचरण लंका में करने लगे, घूमने लगे। और रावण के साथ सोती हुई अन्य स्त्रियों को भी देखा जो उनकी तरह से राक्षसनी हैं, उनको भी देखा। श्री राम जय सिया राम। जो उनकी रक्षा करने वाली राक्षसनियाँ ने उनको भी देखा, सोती हुई स्त्रियों को भी देखा, पर उन स्त्रियों की रक्षा करने वाली राक्षसनियों को भी देखा। श्री राम जय। रावण ने क्या है कि जिनको लेके आए थे वो भाग नहीं जाए कहीं, तो उनकी सुरक्षा के लिए उसने अपनी राक्षसियों को तैनात कर रखा था। तरह तरह की पालकियाँ उन्होंने देखी। उन्हें मुख्य रूप से तो सीता जी को ढूंढना था, लेकिन जानबूझकर वे एक महल से दूसरे महल में पहचान कर रहे थे कि उनके रास्ते देख रहे थे, उनके भीतर कहाँ क्या है यह देख रही थी। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया। इस तरह हनुमान जी ने देखा। मही तले सर्वगुणोत्तराणी ददर्श लंका अधिपतिर्ग हानि। लंकापति के घर सब गुणों और सब सामग्रियों से भरे हुए थे, जितने भी थे, और वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इस तरह सारी नगरी में घूमते घूमते उन्होंने जब जानकी जी को नहीं पाया, तब उनके मन में बड़ा भारी दुख हुआ कि हाय हाय, अब तक तो हमने जानकी जी को देखा ही नहीं,
श्री राम जय राम जय सिया राम। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थो मद विमानम पौड़रत्न चित्रतम। उन्होंने देखा कि बड़ा भारी विमान के समान एक महल है। उसको भी उन्होंने ढूंढा तो वो क्या था, वो पुष्पक विमान था। पुष्पक विमान को भी देखा, सा पुष्पकम तत्र। उन्होंने राक्षसियों के खास महलों को भी देखा, जिसमें कोई राक्षसनी नंगी थी तो कोई नशे में थी, कोई नाच रहे, रात में देखते हैं नहीं सब जगी रहती हैं राक्षसनियाँ। श्री राम जय राम। अब क्या करें, हनुमान जी को तो ढूंढना अभी प्रसंग में हनुमान जी स्वयं कहेंगे। तो उन्होंने राक्षसनियों के खास महलों को भी देखा, उनका काम ही वही है, उन्हें ढूंढना। जानकी जी को तो उन्हें देखना ही पड़ेगा। तो देखा तो जिसमें कोई राक्षसनी नंगी थी, कोई नशे में, कोई नाच रही, कोई बजा रही, और वहाँ खाने पीने की ऐसी वस्तुएं थीं, उस गंध से ही साधारण मनुष्य मूर्छित हो जावे। श्री राम जय। परंतु हनुमान जी पर उसके गंध का कोई असर नहीं पड़ा। है दुर्गंध मेरी नाक में नहीं जा सकती। श्री राम, मेरी नाक में तुलसी की गंध भरी हुई है तो ये दुर्गंध नहीं जा सकती। तो हनुमान जी अपने मन में कहने लगे, स्वर्गोयम देवलोकोयम इंद्रशापी पुरी भवी। यह स्वर्ग है कि देवलोक है कि इंद्रपुरी है, यह कोई योगी की सिद्धि है जो इस रूप में प्रकट हो रही है, अथवा आकाश में से जो तारे गिरते हैं वही सब उल्काएं क्या लंका में आकर इकट्ठी हो गई हैं। इतनी सुंदर स्त्रियां कहाँ से आ गईं? रावण तो सुख से सो रहा है और ये कांचन दीप के समान प्रज्वलित हो रही हैं। ऐसी कोई स्त्री वहाँ नहीं जिसमें बड़े बड़े गुण हो। और हनुमान जी ने क्या देखा, देखिए ये भी एक बड़ी सत्य, भगवान कह रहे, द्वारकाधीश कह रहे, वाल्मीकि जी तो कह ही रहे हैं, गोपी जरा इस पर एक टिप्पणी करना हमारी तरफ से। बोले कलयुग में ऐसा ही होता है नहीं? बोले हाँ ऐसा ही होता है, रावण तो सोते रहते हैं, मंदोदरियाँ या उनकी जो भी है स्त्रियाँ वो जगी रहती हैं। श्री राम जय। वो प्रज्वलित रहती हैं, जलती रहती हैं। भगवान कहते हैं जगी नहीं, जलती रहती हैं। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। और फिर रात में दिन में और खूब सारा पानी फिला करके और अपनी जलन को प्रदर्शित करती हैं। श्री राम जय राम। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने देखा कि ऐसी कोई स्त्री वहाँ नहीं जिसमें बड़े बड़े गुण न हों, और बड़े बड़े गुण हैं उनमें। न तत्र कश्चित प्रभदा प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धा न चान्या कामापि न चान्य पूर्वा बिना बरारहा जनकात्मजाम तु बिना बरारहा जनकात्मजाम तु। रावण के वनवास में ऐसी कोई स्त्री नहीं जो किसी दूसरे पुरुष को चाहती हो। श्री राम जय राम। रावण के उसका इतना भय था, तो और ऐसी भी कोई स्त्री नहीं जो पहले किसी के साथ रह चुकी हो। श्री राम। रावण का इतना दबदबा। श्री राम। केवल जनक नंदिनी ऐसी नारी हैं और वे वहाँ नहीं हैं। श्री राम। हनुमान जी कह रहे कि ऐसी स्त्री अगर मैं देखूं साकार रूप में भी, तो ऐसी स्त्री तो केवल जानकी जी हैं, यहाँ तो ऐसी कोई है ही नहीं उनके जैसी। तो जिन्हें हनुमान जी ढूंढ रहे। तो उसके बाद उन्होंने रावण का सिंहासन देखा और देखा कि रावण का कितना ऐश्वर्यशाली, कितना वैभव है। उन्होंने रावण के एक एक अंग को देखा। उन्होंने मंदोदरी को देखा। तासाम में कांत विन्यस्ते शयानाम शयने शुभे। वह सैया पर सो रही थी और संपूर्ण रूप सौंदर्य से युक्त थी, मानो सारे महल को अपनी लक्ष्मी की सी सुंदरता से शोभित कर रही है। और गौर से तो इसका गौरा तो इसका वर्ण है और एक एक अंग इसके सुनहरे मालूम पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि रावण की सबसे अधिक प्रिया है और अंतपुर की स्वामिनी है। कपिर मंदोदरी तत्र शयानाम चारु रूपिणी। सोती हुई मंदोदरी को हनुमान जी ने देखा। उसको देख करके उनको पहले तो ख्याल आया कहीं ये सीता जी तो नहीं। और सो झट जैसे बानर को खुशी, वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, खुशी हो जाए, उन्होंने आवाज़ करना शुरू कर दिया और अपनी पूंछ चूम ली। चुम चुम चापुच्छम, संस्कृत में लिखा चुम चुम चापुच्छम ननंदा। और आनंद में भरकर खेलने लगे। कभी खंबे पर चढ़ जाएं, कभी गिरें, लेकिन उनका निश्चय था कि कहीं यही जानकी जी न हो। थोड़ी देर बाद उनके मन में नहीं टिका, थोड़ी देर में उनकी बुद्धि बदल गई। श्री राम। भगवान हनुमान जी दिखा रहे हैं कि जब लीला के माध्यम से वाल्मीकि जी ने वर्णन किया, बोले जब भक्ति को ढूंढते हैं नहीं लोग, तो संसार के आकर्षण को देख करके, किसी महिमा मंडित को देख करके वो समझ लेते हैं कि यही भक्ति है भगवान की। श्री राम जय राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। और ऐसा कलयुग में होता है, भगवान कह रहे थे सत्य के पायदान पर बताना। बोले हमारे मथुरा की एक वो है सांसद है, श्री राम जय राम। मैं बिना नाम लिए ही बताया तो सब जानते ही हैं, श्री राम जय राम, जय सिया राम। तो उन्हें देख करके लोगों को ऐसा ही एहसास होता है, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम। बोले देवी आ गई, श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। पर ऐसे हनुमान जी ने सोच लिया, बोले ऐसे अभिनय करके बता। हनुमान जी ने कहा थोड़ी अपनी हनुमान लीला दिखाऊं मैं। श्री राम, हनुमान जी ने अभिनय करके दिखाया, श्री राम जय राम। तो हनुमान जी सोचने लगे कि राम के वियोग में सीता जी इस प्रकार सो नहीं सकती हैं, न वो भोग कर सकती हैं, न अलंकार पहन सकती हैं, न पात्र न पान का सेवन कर सकती हैं, चाहे इंद्री क्यों न हो। उसके पास जानकी जी नहीं जा सकती हैं। नहीं रामा समहा कश्चित विशिष्टे त्रिदशेष्वापि, देवताओं में भी राम के समान कोई नहीं, और वह जो स्त्री है वह जानकी जी नहीं, कोई दूसरी। फिर उन्होंने अपने विवेक से विचार किया, श्री राम जय राम। ऐसा विचार करके वे पुनः महल में विचरने लगी। वे पशुशाला पक्षीशाला में गए। रावण के पास में क्या है, बड़े बड़े पशुओं को भी बांध के रखता था और पक्षियों के भी पर काट के बांध देता था पिंजड़े में। श्री राम जय राम, जय सिया। तो हनुमान जी ने पशुशाला और पक्षीशाला को भी देखा, और उन्होंने वहाँ पान भोजन मांस के बड़े बड़े भंडार देखे, अन्न के नहीं, मांस के भंडार। उसके बाद वे स्त्रियों के प्रकारों में पहुँचे। कोई स्त्री जाग रही थी, कोई करवट बदल रही थी, कोई हंस रही थी, कोई गा रही थी, कोई श्रृंगार की चेष्टा कर रही थी। सो उनको देखते देखते हनुमान जी के मन में आया कि इतनी स्त्रियां देख लीं। निरीक्षमाणश्च तस्ततस्ता स्त्रियस्सा महाकपि, जगामा महतिम शंकाम धर्मम साध्वस संकिता, जगामा महतिम शंकाम धर्मम साध्वस संकिता। अरे हनुमान जी ने कहा कहीं हमने धर्म का उल्लंघन तो नहीं किया। विचार कर रहे हैं बैठ के। अब साधारण आदमी हम कभी विचार नहीं करते हैं इस बात का, हनुमान जी विचार कर रहे हैं भगवान के। और सबसे अग्रणी भक्तों में अभी बता सबसे लाघुर वीर कृतज्ञवानी, और वो विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि कहीं हमने धर्म का उल्लंघन तो नहीं किया। और सामान्य आदमी तो 24 घंटे क्या पूरी जीवन उनका स्त्रियों के बीच में बीत जाता है, पर वो कभी इस बात का विचार नहीं करते। श्री राम जय राम। बड़े हंस हंस के बुढ़ापे तक में और नई लड़कियों से बात करते थे, वो अपनी लड़की क्यों ना हो, श्री राम जय राम। हंस हंस के बात करते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो पर हनुमान जी ऐसे नहीं, हनुमान जी विचार करते हैं, श्री राम जय राम, जय सिया राम। बोले हमने धर्म का उल्लंघन तो नहीं किया, क्योंकि चाहे कितना भी पवित्र आत्मा हो, उसके हृदय में कहीं हम धर्म से च्युत तो नहीं हो गए हैं, यह शंका कभी कभी आ जाया करती है। श्री राम जय राम, जय। पर उनके धर्मात्मा होने का लक्षण है, धर्म से भ्रष्ट होने का नहीं है। श्री राम जय राम। जिससे अपने धर्म से प्रेम होता है वही उसे बचाने की सोचता है, इसे प्रेम ही नहीं वो थोड़ी सोचता है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय। वो तो सिर्फ ये सोचता है कोई दूसरा मुझे बुरा नहीं कहे, बस इतना सोचता है। वो अपने अंतरात्मा में आप स्वयं अपने आप को अच्छा कह सके ऐसा नहीं सोचता है, ऐसा बनना नहीं चाहता। बोले दूसरा मुझे बुरा नहीं कहे, बस श्री राम जय। अरे दूसरे के से क्या होता है, यदि हम अपने आप में स्वयं को अपने आप को धिक्कारें तो बेकार है जीना। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने स्वयं विचार किया, तो यह उनके धर्मात्मा होने का लक्षण है। तो धर्म के संबंध में हमेशा वाल्मीकि जी कहते हैं हमेशा सावधान रहना चाहिए। हनुमान जी सोचने लगे कि ये पराई स्त्रियां हैं, रात का समय है, ये स्त्रियां सो रही हैं और मैं एक एक को बड़े ध्यान से देखता चल रहा हूँ, तो इस काम में मेरे धर्म का लोप हो जाएगा। श्री राम जय राम। नहीं में परधारा राम दृष्टिर विषय वर्तनी, मेरी आँख कभी परस्त्री के ऊपर दुर्भाव से नहीं पड़ी है। यहाँ भी मेरे मन में काम वासना नहीं आई, कभी दुर्भाव नहीं हुआ, लेकिन ये पराई स्त्रियाँ इनको मैंने देखा तो है ना, इस समय नहीं आया तो क्या हो गया। श्री राम हनुमान जी ने कहा पर इसका असर मुझ पर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। श्री राम जय राम।
फिर उनके मन में एक दूसरी बुद्धि उदय हुई, लेकिन तभी भगवान ने उनको ज्ञान दिया। श्री राम जय राम। भगवान ने कहा, अरे तुम तो हमारा काम कर रहे हो, तुम्हें क्या लेना देना स्त्री और पुरुष से। श्री राम जय राम। जैसी मैं तो जब सब में हूँ तो स्त्री में भी हूँ पुरुष में भी हूँ, तो तुम तो ये सोच के देखो, तुम तो मुझे देख रहे हो, अपने स्वामी को, द्वारकाधीश को, राजा रामचंद्र को देख रहे हो, तुम्हें स्त्री या पुरुष को नहीं देखना है। तो उनके मन में भगवान ने बुद्धि प्रकट की, तो उनका चित्त निश्चिंत हो गया और अपने कार्य के संबंध में उनकी किसी प्रकार की दुविधा नहीं रही। कामम दृष्टाम मयाम सर्वाम विश्रम्भा ध्रुवण स्त्रिया न तो मे मनसा किंचित द्वैतकर्म्यम उपपद्यते। हनुमान जी ने विचार किया भगवान की प्रेरणा से कि मैंने प्रयोजन बस रामचंद्र जी का काम बनाने के लिए, सीता जी को ढूंढने के लिए और इन सोती हुई असंख्यित स्त्रियों को देखा है, लेकिन मेरे मन में तो किसी प्रकार का विकार नहीं है। मनो ही हेतु सर्वेशाम इंद्रियाणाम प्रवर्तने। क्या कहा वाल्मीकि जी ने? मनो ही हेतु सर्वेशाम इंद्रियाणाम प्रवर्तने स्वस्तासु तच्चमे शून्यवस्थितम तच्चमे शून्यवस्थितम। और संपूर्ण इंद्रियों को उनके विषयों में लगाने के लिए जो मुख्य है वो तो मन ही है। मन ही एक साधारण कारण है, उसके बिना कोई इंद्रिय किसी विषय में लगती नहीं। तो एक एक विषय को ग्रहण करने के लिए असाधारण कारण होती है, वे स्वयं नहीं कर सकती विषय ग्रहण जब तक मन उसके साथ में नहीं है। आँख देखते हुए भी नहीं देखती है, कान सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, नास का होते हुए भी गंध आती रहे, दुर्गंध आती रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। श्री राम जय। कब? जब मन नहीं होता है। श्री राम जय राम। जिब्या स्वाद के लिए ललचाती नहीं, जब मन नहीं होता है। नहीं, मन होने से ही सब कुछ होता है। श्री राम जय राम। तो मन उसमें एक साधारण कारण है, और माने रूप केवल आँख से दिख सकता है, और वैसे भी एक इंद्री केवल एक कार्य कर सकती। बोले रूप देख सकती है, उसका वर्णन तो कर नहीं सकती है। नहीं। श्री राम जय राम। जय सिया राम। और शब्द केवल कान सुन सकता है, बोले देख नहीं सकता है। वो आँख के सिवाय रूप दिख सकता है, और कान के सिवाय शब्द नहीं सुनाई पड़ सकता है। आँख के सिवाय रूप नहीं दिख सकता है, और कान के सिवाय शब्द नहीं सुनाई पड़ सकता है। लेकिन इंद्रियों में मन साधारण रूप से रहता है। तो मन के बारे में तो मैं स्पष्ट से कह सकता हूँ कि इंद्रियां, आँख तो हमारी स्त्रियों पर गई, हाँ, हनुमान जी कहते हैं, लेकिन हमारे मन में कोई विकार नहीं हुआ। तो चाहे अवस्था शुभ दिखाई पड़ी हो चाहे अशुभ, मेरा मन सुव्यवस्थित है, और मैं जानकी जी को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो उनको कहाँ ढूंढूंगा? हाँ, कहाँ ढूंढूंगा उनको? तो स्त्रियो ही स्त्रीषु दृश्यते सदा सपरिमार्गणे। उनका जो साकार स्वरूप है वो इस समय उन्होंने स्त्री का रखा, कपट नारी बनी है जानकी जी। वैसे अग्नि में समाई हुई कपट नारी बन करके, तो बोले स्त्री के रूप में। तो जब स्त्री में को ढूंढना है होगा तो वह स्त्रियों के बीच में ही ढूंढी जाएगी, क्योंकि जिस प्राणी की जो जाति होती है उसी जाति में उसको ढूंढा जाता है। तो मैं क्या करूँगा? न शक्यम प्रमदानष्टा मृगीसु परमार्गितम। जब स्त्री खो गई है तो वह हरणियों के बीच में थोड़ी ढूंढी जाएगी तो मैंने शुद्ध मन से श्री जानकी जी को ढूंढा है। तदम मार्गतम तावत क्षुद्देना मनसा आ गया। फिर वे चिंता में पड़ गए कि रावण का सारा अंतःपुर मैंने देख लिया, देव कन्या देखी, गंधर्व कन्या देखी, नाग कन्या देखी, परंतु मुझे जानकी जी का कहीं दर्शन नहीं हुआ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे। और जब सीता जी को ढूंढते हुए वे आगे बढ़े तो उन्होंने लताओं के जो घर हैं, एक इधर और एक इधर ऐसे मेहराब बना देती हैं लता, तो निकुंज बनाए हुए हैं। तो वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि रात के समय विहार करने के लिए बनाए हुए हैं। जब उसमें रात्रि के समय चांदनी में जब घूमने के लिए जोड़े निकलते हैं तो उन मेहराबों के नीचे से जब निकलते हैं अपने आप को बड़ा आनंदित अनुभव करते हैं। उन सब में भी ढूंढा, परंतु जानकी जी की प्राप्ति नहीं हुई। तो उनके मन में एक दूसरा ही विचार आया। बोले इतना ढूंढने पर भी जानकी जी नहीं मिली तो क्या कहीं जानकी जी मर तो नहीं गई? श्री राम जय जय। कलयुग में लोग सोचते हैं आप तो भगवान की भक्ति तो खत्म हुई। श्री राम जय राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय। इतने करोड़ों अरबों लोग जो हमारे सनातन धर्म को नहीं मानते वो क्या जीते नहीं है क्या?
श्री राम, वो क्या राम कृष्ण कहते हैं क्या, तब जीते हैं क्या? श्री राम जय सिया, वो राधे राधे करते हैं क्या? श्री राम जय, उनकी रक्षा कौन करता है? बोले श्री राम जय, ये तो अपने मन की बात अभी बताया नहीं। श्री राम जय, किसको किससे प्यार करना है, किसका किसके प्रति लगाव है, इसमें बहस करने से तो कोई लाभ है नहीं है। कि करोड़ों और वो लोग नहीं करते, हम क्यों करें? श्री राम जय सिया राम जय। तो जब ऐसा सोचते हैं नहीं लोग, तो ये हम लोग भी ऐसा सोचने लगते हैं, सनातन धर्मी भी ऐसा सोचने लगते हैं कि अरे है ही नहीं भक्ति भगवान की, सब बेकार है, ढोंग है, हमारे पूर्वज ढोंग करते थे। ऐसी हमारे अंदर एक हीन भावना आ जाती है। बोले हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ढोंग करते थे, कोई भक्ति नहीं है भगवान की, भगवान का नाम लेने से किसी का कल्याण नहीं होता। श्री राम जय, बढ़िया गुटखा खाओ थूको, इससे कल्याण होता है मंदिर के आगे बैठ करके। श्री राम जय, बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से हमारे अंदर एक हीन भावना आ जाती है। तो हनुमान जी ने भी सोचा, बोले अरे जानकी जी कहीं नहीं मिली, इस दुष्ट ने उनको मार दिया रावण ने। तो क्या आश्चर्य है, पर ऐसा है नहीं। जैसे भगवान शाश्वत सर्वव्यापक हैं, ऐसे ही अभी बताया नहीं, वो जानकी जी तो कोई स्त्री में नहीं, वो तो अग्नि में समाई हुई सर्वव्यापक हैं। श्री राम जय सिया राम, धरती के कण कण में व्यापक हैं। श्री राम जय राम, जल में थल में नभ में सब जगह व्यापक हैं। श्री राम जय। पर वो लोग मर गई श्री राम, तो कलयुग के लोगों का हनुमान लीला कर रहे हैं। वो बोले कि नहीं, कलयुग के लोग क्या कहते हैं, भक्ति है ही नहीं भगवान की, क्या होता है भक्ति करने से। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। तो ये दुष्ट जो धनपति रूपी रावण है, बड़े बड़े विद्युत रावण बैठे हुए हैं, उन्होंने भक्ति को मार दिया। दिखे अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बोले मार दिया। बोले उनमें उतनी क्षमता नहीं कि वो भक्ति को मार सकें। श्री राम जय, उन्हें वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। वो भले ही हरण करके ले गया, तो हरण किसे करके ले गया? बोले कपट स्त्री को, भक्ति पाखंड है नहीं उसका, तो भक्ति भी उसे पाखंड वाली मिली है, जानकी जी नहीं मिली उसे। श्री राम जय, वो जानकी जी को नहीं ले गया हरण करके, वो उसे हरण नहीं कर सकता है। श्री राम जय सिया राम। उसका जो जितना उसका प्रारब्ध था नहीं, उसको पूरा भुगताने के लिए जानकी जी ने कपट स्त्री का रूप धारण किया। श्री राम जय राम, उसका फल कैसे मिलेगा उसे? श्री राम जय सिया राम। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कलयुग के जीव की तरह से हनुमान लीला करते हुए, बोले दुष्ट ने, रावण ने उसको मार दिया। वो क्या आश्चर्य है, अरमा यहाँ देखो राक्षस राज की कैसी भयंकर स्त्रियां हैं। विरूप रूपा विकृता विवर्षसा महानता, उन्हें देख करके जानकी जी कहीं स्वयं न मर गई हो, इतनी भयानकों को देख के वो तो अपनी मर गई होंगी। ये पाखंड की इतनी चमक दमक है नहीं, पूतनाओं की इतनी, सूपनखाओं की इतनी चमक दमक कैसे देख करके, और वास्तव में भक्ति और मर गई। बोले नहीं, वो नहीं मर सकती है। श्री राम जय राम, भगवान की गोपी मर नहीं सकती है। श्री राम जय सिया राम। आज भी जो ब्रज की महिमा है नहीं, वो गोपियों की वजह से, पूतना की वजह से नहीं है, कुब्जा की वजह से नहीं है। श्री राम जय सिया राम जय, यमुना मैया की वजह से, राधा रानी की वजह से, गोपियों की वजह से, उससे महिमा है ब्रज की। बोलो यमुना मैया की जय। श्री राम जय सिया राम। बोले मर नहीं सकती। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। किंतु अब मैं सीता को बिना देखे और बिना सीता को प्राप्त किए वानरों के बीच में कैसे जाऊंगा? श्री राम जय सी। अरे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की, कैसे मैं भर लाऊं कैसे। व्यक्ति कल बताया कथा में, अपने सोने किसी देह प्राप्त कर लिया अच्छे कर्मों से, और सागर पार कर लिया, रजोगुणी तमोगुणी और सतोगुणी मायाओं से भी बच गए। श्री राम त्रिकूट पर चढ़ गए। श्री राम जय। माया तीनों प्रकार के बंधनों से बच करके और त्रिकूट पर चढ़ गए, और वहाँ जाके लंका को प्राप्त कर लिया। श्री राम जय श्री। पर इतनी उपलब्धि कीर्ति वो सब वो उन नहीं चाहिए हनुमान जी को। बोले प्राप्त करने तो आए हैं, भगवान की भक्ति वो चाहिए नहीं है। वो कहाँ है? श्री राम जय। सब जगह देख लिया, संसार में बहुत सा जीवन बीत जाता है, पर दिखती नहीं भगवान की भक्ति। बोले सब जगह दुख ही दुख है संसार में। श्री राम शोक ही शोक है, अशोक है ही नहीं कहीं। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। तो बोले कि अब मैं किस मुंह से जाऊं और कैसे कहूं? और सुग्रीव का बड़ा तीक्ष्ण दंड है, उसने पहले ही कह दिया है। और भले ही चाहे मैं हनुमान उसका बहुत प्रिय सही, पर उसका दंड है तो वो मुझे भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने इस समय जो दंड दिया है वो राम जी के साथ में रह करके दिया है, तो उसके साथ में राम जी की भी सहमति है।
तो मैंने सारा अंतःपुर देख लिया, मेरा श्रम सारा व्यर्थ हो गया और मैं लौट के जाऊंगा तो सबके सब बानर पूछेंगे तुमने वहाँ क्या किया, तो मैं क्या बताऊंगा, जामवंत से क्या कहूँगा, अंगद से क्या कहूँगा। ऐसे उनके मन में बड़ी बड़ी चिंता हुई। बोले श्री राम जय। इसीलिए लोग भक्ति नहीं करते हैं। बोले भगवान हनुमान लीला दिखाते हुए कह रहे, बोले भक्ति क्यों नहीं करते हैं भगवान की। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले एक तो पहले ही ऐसा कार्य करो तो लोग मूर्ख कहें श्री राम, और फिर इसमें सफलता जो है मिले नहीं मिले, दिखती नहीं कहीं सफलता इसमें। श्री राम जय। संसार की सफलता तो सामने है, कीर्ति यश नाम वैभव के रूप में लंका सामने चमकती दिखाई दे रही है, पर वो जानकी जी कहाँ है। श्री राम जय राम, मैं सब कुछ करके आ गया यहाँ तक श्री राम, पर वो नहीं दिखाई दे रही। श्री राम जय सिया राम जय। इसलिए लोग बुढ़ापे में भी और टेलीविज़न देखेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, घूमने जाने की कोशिश करेंगे अपने मन को बहलाने के लिए, कुछ खेलेंगे, कुछ खाएंगे, सोएंगे, कुछ भी करेंगे, पर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। श्री राम क्यों, उसमें सफलता नहीं है। श्री राम जय सिया राम। अरे और भक्त गाते हैं ब्रज के, क्या गाते हैं, तेरी यारी में बिहारी, अरे तेरी यारी में बिहारी मजा ना आयो, तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो, तेरी यारी में बिहारी। हाँ, तो बिहारी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले और कोशिश करो। अरे कब तक करें, बोले राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण। अरे चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को बचाओ। तो क्या करें प्रभु, अरे गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, प्रभु का नाम गाओ रे, हरि का नाम गाओ, प्रभु का नाम गाओ रे, हरि का नाम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। और हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गाओ, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ, सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। तो हनुमान जी से कहा गाओ, अभी ढूंढो गाओ श्री राम जय। हनुमान जी भी अपनी लीला करते हुए भगवान की इस महिमा को दिखा रहे हैं। और हनुमान जी ने एक मदरा पीने की जगह थी, वहाँ भी जाके देखा। हनुमान जी ने कहा सब जगह देखो, मधुशाला में भी देखो, शायद वहाँ हो। तब फूलों से बने जो निकुंज थे वहाँ गए, विमान जो रखे हुए थे उनको भी उन्होंने देखा, जो धरती में घर बनाए हुए थे, गुफाएं बंकर बना रखे थे उसने, रावण ने बंकर भी बनाए, विमानियों ने बंकर भी बनाए और वह भी देखे। फिर मंदिर में गए, ग्रह ते ग्रह कानपी, और घर के भीतर जो घर बनाए हुए थे छिपा कर के गुप्त तहखाने, और उनमें भी ढूंढा, जितना अवकाश है उन्होंने देख लिया, कोई जगह बाकी नहीं छोड़ी, एक भी कोना बाकी नहीं छोड़ा। श्री राम जय सिया राम। अब वो तो ऐसा है नहीं कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रही। श्री राम जय, वो तो पहले से ही इतना सब कुछ सोने की देह प्राप्त करने से पहले भी हमारे पास है
इस मिट्टी के देह से मिलने से पहले भी हमारे पास है, सोने की देह प्राप्त करने से पहले भी हमारे पास है, सागर पार करने से पहले भी हमारे पास है, हाँ सब समय हमारे पास है, त्रिकूट पर चढ़ने से पहले भी हमारे पास ही है वो, और सब जगह वो तो हमारे पास ही है। तो फिर क्यों? तो फिर इसलिए कि हमने उसे भुला दिया है। श्री राम, उसको याद करना है। तो याद कैसे होगा? श्री राम, अभी पहले ही बताया, याद होगा सत्संग से। और सत्संग कैसे होगा? बोले संत के माध्यम से। तो चलो हनुमान जी चल रहे हैं, हम भी चलें। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो छिपा करके उनमें भी ढूंढा, जितना अवकाश था उन्होंने देख लिया। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, चतुरंगुलो मात्रोपि नावका स विद्यते रावणांतापुरे तस्मिन्यम कापिर्ना जगारुषा। 4 अंगुल का अवकाश भी हनुमान जी ने नहीं छोड़ा। माने धरती ही नहीं, ऊपर जो खुली जगह है वह भी उन्होंने देख डाली। उन्होंने चार दीवारी देखी, भीतर के मार्ग देखे, सड़कें देखी, वेदिकाएँ देखी, और जो बावड़ियाँ बनी हुई थीं वे सब देखीं। उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर विद्याधरों की स्त्रियां देखीं, परंतु वहाँ जानकी जी भी नहीं दिखीं। और रावण ने जो कन्या हरण करके ला रखी थी उनको भी देखा। उद्योगम वानरेन्द्राणाम प्लवनम सागरस्य चाभ्यर्थ वीक्षानिलम सुताश्चिंता पुनरुमागतः अवतीर्या विमानाच्चा हनुमन मारुतात्मजा चिंतामुपजगामाथा शोकोपहत चेतना। सब स्थानों को देख करके हनुमान जी के मन में बड़ी चिंता हुई कि यहाँ की सारी धरती हिला हिला करके मैंने देख ली, परंतु सीता जी यहाँ नहीं है, सब देख लिया मैंने। तो यह संपाति नाम सीता रावणश्चा निवेशने आख्याता गृद्धराजेन न च सा दृश्यते न किम। और सोचने लगे हनुमान जी कि उसने गृद्धराज संपाति ने, जैसे हम सोचते नहीं, बोले शास्त्रों में तो लिखा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, भगवान गीता में कह रहे हैं कि बोले भक्ति मिलती है, संसार में है। तो बोले गृद्धराज संपाति ने बताया कि सीता रावण के महल में ही है। श्री राम जय राम। तब वह हमें क्यों नहीं दिखाई देती? तो अथवा जनक नंदिनी सीता विवश होकर रावण की सेवा में उपस्थित हो सकती है, तो यह तो कभी नहीं हो सकता। तो मैं तो वह भी सोच सकता हूँ कि राम के बाणों के डर से रावण सीता को लेकर किसी दूसरी जगह चला गया हो, आकाश में चला गया हो, अथवा जब सीता को लेकर रावण यहाँ से जाने लगा हो तब वह हा राम हा लक्ष्मण हा अयोध्या ऐसा विलाप करके उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया होगा। श्री राम जय सिया राम। रामस्या प्रिय भार्यस्या न निवेदयितुं क्षमम। राम अपनी पत्नी सीता से कितना प्रेम करते हैं, उनको जाकर के मैं क्या बताऊंगा? मेरा सारा प्रयास व्यर्थ गया। वे कितने दुख में इस समय पड़ी होंगी और इस समय दुख में उन्हें कैसे बचाऊं? इस प्रकार उन्होंने बारंबार अपने मन में दुख माना, चिंता की और सोचा कि अब मैं रावण को मार डालूंगा, सीता जी मिले या नहीं मिले। रावणम मा वदिष्यामि दशग्रीवम महाबलम कामस्तु राम सीता प्रत्याचिन्नम भविष्यति। अरे भले सीता न मिले, लेकिन रावण को जब मैं मार डालूंगा तो उससे अपना बदला तो निकल ही आवेगा। जब व्यक्ति को चारों तरफ से निराशा, भगवान हनुमान लीला दिखाते हुए हनुमान जी कह रहे हैं, जब व्यक्ति को संसार में भक्ति मिलती नहीं किसी प्रकार से, तो बहुत से लोग क्या है, वो क्रांतिकारी बन जाते हैं। श्री राम, आतंकवादी नहीं कहते उनको, क्रांतिकारी बन जाते, भगत सिंह बन जाते, बोले मैं शासन को ख़त्म कर दूंगा, इसमें बहुत अन्याय है। श्री राम, यहाँ भक्ति नहीं है, यहाँ दया नहीं है, धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, मार डालूंगा सबको। श्री राम जय सिया राम, जय जय आताताई बन जाते हैं। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो क्योंकि उन्होंने सीता को बहुत सताया है। श्री राम जय। अरे रावण को मैं नहीं मारूं, इसको उड़ा ले चलो और जाकर राम जी के सामने रख दो, जैसे कोई रावण वस्तु हनुमान जी के लिए, बोले इसे उठाए करके। और हनुमान जी अपनी लीला दिखाते हुए कह रहे कि बोले इसको उठाए के रख दो, अथवा मैं यहाँ से उड़ जाऊँ और रामचंद्र जी को ही ले आऊँ पीठ पे बिठाल करके। श्री राम जय। क्योंकि रामचंद्र यदि जानकी का दर्शन नहीं करेंगे और जब मैं उनको यहाँ ले आऊँगा और यहाँ जानकी जी है ही नहीं, तो वो अपने आप ही सारे बानरों को जला देंगे अपने क्रोध से। इसलिए मैं राम को यहाँ ले आता हूँ, ऐसा ही करता हूँ अब। श्री राम जय राम। और जब वे स्वयं अपनी आँख से सीता को नहीं देखेंगे तो राक्षसों को जलावेंगे
और बानरों की रक्षा हो जाएगी और हमारे बानर सब बच जाएंगे सुग्रीव के दंड से और भगवान के दंड से, वो बच जाएंगे। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपने भक्तों से सबको प्रेम होता है। श्री राम। तो हनुमान जी ये सब विचार कर ही रहे थे कि उसी समय उन्होंने ध्यान किया और ध्यान करके उनके शरीर में जैसे कोई प्रकाश हुआ। वे बोले नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजायै और नमोस्तु रुद्रेयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्रेभ्यः। भगवान रामचंद्र को नमस्कार है, लक्ष्मण को नमस्कार है। उन्हें ज्ञान हुआ भगवान के स्वरूप का। हनुमान जी ने कहा कि जब विपत्ति ऐसी हो जाती है और लोग गलत मार्ग पर चलते हैं नहीं तो उसका विवेक होता है नहीं, वे उसे रोकता है। वो कहता है कि नहीं, तो भगवान के नाम का स्मरण, भगवान की शक्ति का स्मरण किया। और रामचंद्र भगवान को नमस्कार है, लक्ष्मण को नमस्कार है, जनक नंदिनी जी को नमस्कार है, रुद्र इंद्र यम अनिल आदि देवताओं को नमस्कार है, चंद्र अर्क मरुदगणों को नमस्कार है। इस प्रकार उन्होंने सबको नमस्कार किया और श्री जानकी जी को ढूंढने के लिए अशोक वन में प्रवेश किया। और जब उन्होंने ऐसा नमस्कार किया नहीं तो उनको पता लग गया कैसे अशोक वन में प्रवेश किया। इस कथा को तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं और हम भी उससे वर्णन करेंगे। और जानकी जी को खोजने के लिए किस प्रकार तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरन न जाए और नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपिराय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह महल रामचंद्र जी श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। भगवान ने रास्ता दिखाया, जैसे हनुमान जी ने स्मरण किया भगवान का तो भगवान ने मार्ग दिखाया। बोले एक बार तो हनुमान जी के मन में आया रावण को मार लो तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरा काम बिगड़ जाएगा, तू जिस काम से गया नहीं उतना ही कर। श्री राम जय सिया राम। ये रामलीला चल रही, हनुमान लीला नहीं चल रही। हनुमान लीला उतनी है कितनी कि जानकी जी के खोज की। श्री राम जय। हनुमान जी ने कहा हाँ मालिक इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो हाँ ठीक है नहीं उतनी करना। श्री राम जय। तो फिर क्या करूं? बोले मैं रास्ता बताता हूँ। बोले क्या? तेरे को बताया नहीं लंकनी ने कि सत्संग मिलेगा तो तेरे को जानकी जी का पता, भक्ति का पता मिलेगा। बोले सत्संग मिला ही नहीं अभी तक, यहाँ सब दुस्संगी रहते हैं दुष्ट संग रहे। तो बोले सत्संग है, तो बोले कोई बात नहीं, मैं यहीं तेरे लिए सत्संग पैदा कर देता हूँ। श्री राम। संत पैदा करता हूँ तेरे लिए जिससे सत्संग मिल जाएगा। बोले देख ध्यान से देख जरा, एक जगह तुझे रह गई है देखने से। बोले क्या? बोले राम आयुध अंकित ग्रह, वे महल भगवान श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित। बोले देख मेरे धनुष बाण लग रहे हैं इस पर। श्री राम जय। बोले हाँ, और उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। या भगवान के आयुध शंख चक्र गदा पद्म उस पर लगे हुए। श्री राम जय सिया राम जय। बोले अंकित हैं इस पर, हाँ, और किसी के घर पर नहीं लगे हुए। श्री राम जय सिया राम। वहाँ सबके घरों पर जो है काले काले मुखौटे लगे हुए थे। श्री राम। बुरे बुरे श्री राम, और ये बुरे भयानक आकृतियाँ बनी हुई थीं। उसके दरवाजे पर जो है शंख चक्र गदा पद्म शोभित थे भगवान की। श्री राम जय। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्षों समूहों को देख करके कपिरास के हनुमान जी हर्षित हुए। बाकी के घरों में कैक्टस और नागफणी के पौधे लगे हुए थे और केवल उसी के घर में तुलसी जी का पौधा लगा हुआ था। श्री राम जय राम। ये जितने भी हम पौधे लगाते हैं नहीं, बागवानी का शौक करते पौधे, सभी पौधे उतने हमारे लिए और काम के कुछ नहीं होते हैं, उपयोगी नहीं होते हमारे लिए। केवल तुलसी के पौधे से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए उसको लगाया जाता है। श्री राम जय। और तुलसी भगवान को प्रिय है, हर प्रकार से उसका भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में उसका लाभ है, उसकी महिमा है, इसलिए उसको लगाया जाता है। श्री राम जय राम। और नारायण को तुलसी प्रिय है। श्री राम जय सिया राम। जैसे लक्ष्मी नारायण को प्रिय है ऐसे तुलसी भी नारायण को प्रिय है। श्री राम जय राम। और राम जी को, द्वारकाधीश को, कृष्ण भगवान को वे प्रिय है। तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तुलसी नारायण हरि हरि। जय जय नारायण हरि हरि। तेरी लीला भगवन न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा है प्रभु प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण हरि हरि। जय जय नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण हरि हरि। भजमन नारायण
हरि हरि सत्यनारायण नारायण, हरि हरि सत्यनारायण नारायण, हरि हरि सत्यनारायण सत्यनारायण नारायण, हरि हरि लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, हरि हरि 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 जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण, हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण, हरि हरि जय जय नारायण नारायण, हरि 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 ओम नमो नारायण, 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 जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण, हरि हरि सत्यनारायण नारायण, हरि हरि राम नारायण नारायण, हरि हरि कृष्ण नारायण नारायण, हरि हरि राम नारायण नारायण, हरि हरि कृष्ण नारायण नारायण, हरि हरि लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण, हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण, हरि हरि सिया राम नहीं साधारण, वो तो लक्ष्मी नारायण, सिया राम नहीं साधारण, वो तो लक्ष्मी नारायण, मैं कृष्ण कन्हैया की गोपी, मैं द्वारकाधीश की गोपी, मैं गाती हूँ रामायण, मैं गाती हूँ रामायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण, हरि हरि भजमन नारायण नारायण, हरि हरि सत्यनारायण नारायण, हरि हरि जय जय नारायण नारायण, हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण, हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण, हरि हरि जय जय नारायण नारायण, हरि हरि भजमन नारायण नारायण, हरि हरि सूर्य नारायण नारायण, हरि हरि चंद्र नारायण नारायण, हरि हरि लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण, हरि 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 ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। तो उन्होंने तुलसी जी को देखा तो उन्हें नारायण का स्मरण आ गया और हनुमान जी नारायण के स्मरण में डूब गई और फिर सोचने लगे, अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। बोले ये नारायण की प्रिय तुलसी यहाँ कहाँ से आई? अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। तो जिसके घर में वो लगा हुआ था वो जगह, तो लंका तो राक्षसों सोच रहे हैं कि राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। तो हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क कर रहे हैं, उसी समय विभीषण जी जगे हैं। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय। तो उठना एक बात होती है और जगना अलग बात होती है। उठते तो सभी हैं, सवेरा तो उठना ही पड़ता है। कभी किसी को कभी सवेरा हो ही जाता है, जब जागे तब सवेरा। तो जागना किसको कहते हैं, पर सवेरा असली होता कब है कि जब जागे तब सवेरा। तो जगे कब? श्री राम जय, जब राम कहा तो राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। अरे मन मऊ तरक करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। अरे राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन ची। तो जैसे नारायण का स्मरण हनुमान जी कर रहे थे वैसे ही और लक्ष्मी नारायण का स्मरण विभीषण भी कर रहे थे। बोले नारायण नारायण हरि। और हनुमान जी ने कहा ओहो, और विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया, श्री राम जय राम। और हनुमान जी तो मन ही मन में कर रहे थे और बोले जोर से बोला। ये जोर से किसने बोला? हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए, क्योंकि वो अपने मन में कर रहे थे, इसलिए वो दूसरे पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अगर कोई मन में करे तो उनका ध्यान नहीं जावे हनुमान जी का, पर विभीषण जोर से बोला
श्री राम जय। जोर से क्यों बोला? क्योंकि भगवान ने प्रेरणा दी। बोले श्री राम जय राम। बोले जोर से बोलने से फायदा ये है, कोई और अगर भक्त चाह रहा होगा मेरी भक्ति प्राप्त करना, तो जब जोर से सुनेगा नहीं तो फिर तेरे पास आ जाएगा पूछने के लिए श्री राम जय राम। इसलिए जोर से बोल श्री राम जय श्री। उसको भी पता लग जाएगा भक्ति का कि जोर से बोल के डंका बजा के बोल श्री राम जय राम। तो विभीषण ने कहा राम राम तेई सुमिरन की। जोर से किया सुमिरन। तो हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना, हृदय में हर्षित हुए और हनुमान जी ने विचार किया कि उनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा। जो जोर जोर से भगवान का कीर्तन गा रहा हो उससे हट करने में, उससे कोई परिचय करने में हट करके भी अपने मन से भी श्री राम, भले उससे हमारा कोई परिचय नहीं हो, श्री राम साधु संतों से कोई परिचय नहीं हो हमारा, श्री राम जय राम, और जाए के प्रणाम करके हम बैठ जावे उनके पास में श्री राम जय सिया राम जय। तो कोई हानि नहीं हो सकती है कभी भी। श्री राम जय हमेशा उससे हमें ज्ञान मिलेगा, उनसे हमें भक्ति मिलेगी, उनसे हमें त्याग करने की शक्ति मिलेगी और कुछ न कुछ हमें प्राप्त होगा। श्री राम जय सिया राम। पर तो क्या लाभ ही होता है। तो राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ऐसन हट करियऊँ पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि, साधु ते होए न कारज। और मुझे लंकिनी ने बताया भी है कि ऐसे किसी से जब मिलूंगा तभी मुझे जानकी जी का पता लग सकता है। श्री राम जय। तो विप्र रूप धरे बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। विप्र रूप धर बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझा। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। श्री राम जय श्री। बोले पहले भगवान के पास में गया था नहीं तो इसी रूप को धारण करके गया था। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। अब ये भगवान का भक्त है, इसी रूप में इससे मिलता हूँ। श्री राम जय राम। क्यों? जैसे भगवान के पास जाते समय मैंने का ध्यान रखा था कि इस बानर रूप में मेरे को जो है श्री राम जय पहचान करके, और कुछ गलत हो सकता है, कुछ और समझ सकता है कोई, इसलिए इन्हें भी मैं विभीषण को ब्राह्मण के रूप में दर्शन दूंगा। श्री राम जय राम। और क्योंकि ये राम नाम गाने वाला, अगर मैं इसे भयानक रूप में दर्शन दूँ तो इसकी श्रद्धा नहीं जगेगी, मेरे से सत्संग नहीं करेगा। श्री राम जय। अगर उसे सत्संग पाना है तो उसके अनुकूल बन के जाना पड़ता है संत के। श्री राम जय राम। जैसे मंदिर में हम जाते नहीं तो उसके अनुकूल बन के जाते हैं, तिलक छापे लगा के, नहाए धोए करके, बढ़िया अच्छे बन करके, हैं अच्छे कपड़े पहन के जब जाते हैं, तो ऐसे ही संत के पास में जब जावे तो अनुकूल बन के जावे। श्री राम जय राम। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान उसको छोड़ करके उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक जब हमारे मन में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जावे तभी हम जाने योग्य हो पावे। श्री राम जय सिया। या उनके स्वरूप का दर्शन करके सहज ही हमारे मन में ऐसी श्रद्धा हो जावे तो फिर कहना ही क्या है। श्री राम जय राम। बोले कि जब श्रद्धा उत्पन्न हो जावेगी मेरे इस रूप में, ब्राह्मण का रूप बना के, तो सत्संग मुझे मिल जाएगा, इस योग्य समझ देंगे कि हाँ मैं इनके साथ में गुप्त बात भी कर सकता हूँ भगवान की। श्री राम जय सिया राम जय। वो मैया जो गुप्त रहती हैं उनका पता मैं बता सकता हूँ। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। इस प्रकार से वो विभीषण बता देंगे। तो मैं ऐसा रूप बनाऊं, तो ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्होंने वचन सुनाए, पुकारा। जैसे विभीषण जोर से बोल रहा था उन्होंने भी कहा नारायण। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। अरे कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। जैसे ही पुकारा तो विभीषण उठ के आया। बोले अरे कौन आए महाराज? श्री राम जय। ऐसा तो यहाँ कोई है ही नहीं जो यहाँ नारायण कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कोई नहीं ऐसा। बोले करके कुशल प्रणाम करके उनसे कुशल पूछी। बोले आप यहाँ कैसे आगे? कुशल क्यों पूछी? बोले इतने दुष्टों के बीच में आप कैसे आगे यहाँ पर? कहा कि हे ब्राह्मण देव अपनी कथा समझा के कहिए। बोले आप कोई साधारण ब्राह्मण देव नहीं हो सकते हैं, आप यहाँ नहीं आ सकते, केवल ब्राह्मण, आपका भेष जरूर है ब्राह्मण का पर आप हैं नहीं। बोले क्यों, क्या शक हुआ तुझे, कैसे ऐसा कह रहा? बोले हाँ तो बहुत खतरा है, मैं ही यहाँ बड़ा दुबक के रहता हूँ। श्री राम जय सिया राम। तो बोले कि तुम हरे दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत अत होई।
कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीत रस हो। तुम भगवान के दास हो। श्री राम जय राम। या यो कहो कि तुम उनके भगवान जो नरसिंह हैं उनके सिंह हो। श्री राम जय राम। यहाँ साधारण कोई नहीं आ सकता है, कोई बानर नहीं आ सकता है यहाँ पर। यहाँ पर कोई और किसी की जीव की वो नहीं है। तो कौन है आप? बोले कि वो ना नरसिंह के आप सिंह हैं। श्री राम जय राम। जय सिया राम जय। जय सिया राम जय। तो आप हरदासों में कोई और मेरे हृदय, क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। आप उन्हीं भगवान नारायण के सेवक हैं। मेरे मन में ऐसा प्रेम उमड़ रहा है, उन्हीं हरि के आप सेवक हैं। श्री राम जय राम। उन्हीं राम के आप सेवक हैं। श्री राम जय राम। अथवा आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी हैं, या स्वयं भाई भगवान राजा रामचंद्र भगवान जो दीनों से प्रेम करते हैं। तो दीनों से प्रेम करने के लिए भगवान ने जो रूप रखा है नहीं, वो रामचंद्र भगवान का है। तू दया, तो तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, तू दयालु दीन हो। तो उनके वो इष्ट हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो दीन दयाल हैं। तो तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। अरे तो वो भगवान स्वयं आ गए हैं। विभीषण कहने लगा, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। अरे नाथ तू अनाथन को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथन को अनाथ कौन मोसो, मो समान आर्त नहीं आर्त हरण तू सो, मो समान आर्त नहीं आर्त हरण तू सो। ब्रह्म तू है जीव हो, अरे ब्रह्म तू है जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो। अरे ब्रह्म तू है जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो। पिता पुत्र गुरु मित्र सब विदित मेरो, पिता पुत्र गुरु मित्र तू सब विदित मेरो। और तोय मोय नाते अनेक, तोय मोय नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण आवे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण आवे। कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोय करन बड़ भागी है, आयो मोय करन बड़। अरे आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी हैं और मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं। श्री राम जय राम। भगवान ऐसे ही दयालु कृपालु हैं। श्री राम जय राम। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं भैया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विभीषण ने पूछा कि तुम हरदासन में कोई मोरे हृदय प्रीत सोई, कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोय करण बड़ भागी, और विप्र काऊ निज कथा बजाई। कौन है आप? अपनी कथा कहिए। श्री राम जय राम। हनुमान जी ने कहा, मेरी क्या कथा है? कथा तो राम की है, जानकी जी की है। श्री राम जय राम। तो तब हनुमंत कही सब राम कथा, और इससे मैं तो सुनाने वाला हूँ। श्री राम जय। आपको सुना देता हूँ, आप चाहते हैं तो राम की कथा। श्री राम जय राम। जय सिया राम। तो जैसे ही भगवान की कथा, रामचंद्र जी की कथा उन्होंने सुनाई, किस प्रकार से बोले, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आँख के तारे। वो पूरी कथा रामचंद्र जी की राम कहानी उन्होंने किस प्रकार से वो वन में आए और किस प्रकार जानकी जी को रावण हरण करके ले गया, और पूरी कथा वहाँ तक की उन्होंने सुनाई। और वो अब खोज करने आए हैं सीता जी की, ये सब कथा सुना दी राम जी की। श्री राम जय राम। जय सिया राम जय। जय सिया राम जय। जय सी। और जैसे इस कथा को सुना, विभीषण बहुत देर से, बहुत दिनों से सोच रहा था इस कथा को सुनने के बारे में। क्यों सोच रहा था? क्योंकि उसे जानकी जी की कथा तो पता थी, रावण किस प्रकार से उन्हें हरण करके ले आया और अशोक वाटिका में उन्हें रख दिया, किस प्रकार से उन पर दबाव बना रहा था, उन पर अपनी बात मानने के लिए, ये सब कथा वह जानता था। पर
उनके वो कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं कथा वो नहीं जानता था, तो उस कथा को, राम जी की कथा को बता दिया। श्री राम जय। और जब राम जी की कथा का वर्णन कर दिया है तो विभीषण को भी ज्ञान हो गया है। श्री राम जय सिया राम, और उसका विवेक जग गया है। श्री राम जय राम। तो हनुमान जी ने सोचा कि अब मैंने इसमें सत्संग का जो है प्रचार प्रसार करके और इसको जागृत तो कर दिया है श्री राम, अब इससे चाहता हूँ कि ये भी बदले में मुझे सत्संग करके और कुछ ज्ञान देवे। मैंने राम जी की कथा सुनाई है तो ये मुझे जानकी जी की कथा सुनावे। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। और ऐसा सोच करके हनुमान जी और उन्होंने राम की कथा सुनाई और अपना नाम बता दिया। तो हनुमान जी ने जब कथा सुनाई है तो राम जी के गुणों का समूह स्मरण करते हुए और विभीषण प्रेम में आनंद में मग्न हो गए हैं, पर उन्होंने जानकी जी की कथा नहीं सुनाई। श्री राम जय। हनुमान जी ने तो सोचा तुरंत ही राम जी की अपनी कथा नहीं बताई हनुमान जी ने। देखो हनुमान जी ने अपनी कथा बताई नहीं, उसने पूछा अपनी कथा कहो, अपनी कथा बताई नहीं, राम जी की बताई। और विभीषण से कहा, पर विभीषण में फिर भी अभी उतना उत्साह नहीं आया, बोले अभी अपनी कथा ही रो रहा है। अरे बोला सुनऊ पवन सुत रहन हमारी, जय जय राम हरे। जिम दस नने माहू जीव बिचारी, जय जय राम हरे। अरे तात कवहूँ मोहे जाने अनाथा, जय जय राम हरे। करियई कृपा भानुकुल नाथा, जय जय। विभीषण ने कहा हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो। श्री राम। अरे हनुमान जी ने सोचा भैया मैंने तो सत्संग करने के लिए आया तेरे पास में, और मुझे लंकनी बता तू संत है, तू मुझे सत्संग करावेगा। श्री राम जय राम। इसलिए मैंने तेरी संतताई को जब परख लिया, तेने राम राम कहा, मैं उसे सुन के यहाँ आया ब्राह्मण बन के तेरे को, और मैंने भी राम राम सुनाया और राम की पूरी कथा बताई। श्री राम। पर तेरे अंदर अभी भी जागृति नहीं है, तेने जानकी जी की कथा मुझे नहीं बताई। श्री राम जय। और अपना रोमना रो रहा, अपनी कहानी रो रहा। श्री राम। पर कोई बात नहीं है, तेरे से काम मनमाना, रो ले। श्री राम जय राम। मैं तेरी भी सुनूंगा। श्री राम जय। तो बोले कहने लगा हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। श्री राम जय सिया राम जय। हनुमान जी मन में सोच रहे कि तू तो रहता है दांतों के बीच में जीव श्री राम, और सीता जी कैसे रहती हैं। श्री राम जय राम। बोले दांत तो फिर भी तेरे अपने मुँह के हैं। श्री राम जय सिया राम। वो सीता जी तेरे अपने लंका की कोई नहीं है। श्री राम जय राम। वो कैसे रहती हैं बता, सोचा कभी तेने मन में। श्री राम जय। तेरे को तो अपने भाई से भी जो है वो हो गया विरोध, तो तुझे उससे भी लग रहा है कि मैं कैसे कठिनाई में रह रहा हूँ, और वो तो अपने पति के विरह में, यहाँ तो उनका तो कोई भी नहीं है। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय। पर विभीषण बोला कि दांतों के बीच में जीव, तो हे तात मुझे अनाथ जान करके सूर्य कुल के रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। बोले भगवान हनुमान जी मन में सोच रहे अरे पहले उन्होंने अपनी पत्नी पर कृपा करने के लिए और मुझे भेजा है, हैं तेरे पर भी कृपा करेंगे, पर तू चाहता है पहले तेरे पर कृपा करे, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं पहले अब देख भगवान की महिमा, जानकी जी पर बाद में कृपा करेंगे, पहले तेरे पर कृपा, तू रोया नहीं, पहले तेरे पर कृपा करेंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बोला मेरे पर कृपा, बोले भगवान की महिमा पर उंगली उठाता है। बोले जानकी जी अभी थोड़ा और सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं है, बोले तेरे पर पहले कृपा करेंगे। श्री राम जय राम। अरे बोला क्यों, और बोल क्या कहता है। बोले तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, तामस तन। बोले महाराज मुझ पर भजन तो होगा नहीं। श्री राम। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बोले तामसी राक्षसी शरीर है तो साधन तो कुछ बनता नहीं, मैं कोई माला जप तो कर नहीं सकता, अनुष्ठान कर नहीं सकता महाराज। श्री राम जय राम जय श्री। और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है ही, पर मन में है प्रेम। बोले वो भगवान ने कहा भगवान मन ही देखते हैं, हनुमान जी ने कहा बस मन में है नहीं, ठीक है, पर फिर आगे बोल श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। तो बोले कि अब बोल क्या कहना चाहता है। तो बोले अब मोए भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता, अब मोए भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। बोले अब मेरे को भरोसा हो गया। बोले किस बात का। बोले सत्संग का।
श्री राम बोले सत्संग करने तो मैं आया। हनुमान जी ने कहा तेरे से, तेने मुझे अभी तक सत्संग नहीं कराया, मैंने तेरे को बहुत सत्संग कराया। श्री राम जय सिया राम। और तू मेरे को संत कह रहा है, मैं तो ये सोच के आया तू संत है, इसलिए मैंने ब्राह्मण का वेश बनाए करके तेरे से जानकी का पता पूछा। श्री राम जय राम। तो तू तो बड़ा बेसंत बनता जा रहा है, अरे संत बन जा और मेरे को जानकी जी का पता बता दे। श्री राम जय सिया राम। वो कह रहा है हनुमान जी अब मुझे विश्वास हो गया श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलती। श्री राम जय। बोले वो तो है, तभी तो तू मुझे मिला है विभीषण। श्री राम जय इसीलिए तू मुझे मिल गया है। तो बोले जो रघुबीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहे दरस हट दीना जो रघुबीर। बोले भगवान ने कृपा करी है नहीं, तभी तो हट करके आपको मेरे पास में भेज दिया है। श्री राम जय सिया राम। हनुमान जी ने सोचा ये बोलता ही रहेगा कुछ न कुछ, अब मैं इसको वहाँ तक लेके आऊँ, उस पॉइंट तक जो इससे पूछना है, उस बिंदु पर इसको लेकर के आऊँ। तो हनुमान जी ने कहा विभीषण जी सुनिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे कैसे मनाओ विभीषण को। बोले सत्संग में बहस करने से, एक दूसरे की बात काटने से तो सत्संग होता नहीं, तो सत्संग कैसे करो महाराज। श्री राम जय राम। तो विभीषण ने क्या कहा अभी, बोले कि राम जी की कृपा से आप मुझे मिले। तो हनुमान जी ने कहा हाँ हाँ विभीषण जी सुनिए, प्रभु की आपने बिल्कुल ठीक कहा, भगवान की यही रीति है, आप भगवान के सेवक हैं नहीं, आप भी हरदास हैं, मैं भी हरदास। तो बोले सेवक पर सदाई प्रेम किया करते हैं। श्री राम जय सिया राम। तो काऊ कवन में परम कुलीना जय जय राम, कपि चंचल सब ही विदहीना जय जय राम। कहो कवन में परम कुलीना जय जय राम, कपि चंचल सब ही विदहीना जय जय राम। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहे न मिले आहारा। प्रात ले भला कहिए, हनुमान जी ने कहा मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ। अरे आप जो देख रहे हैं ब्राह्मण का वेश बनाए के आपके सामने प्रकट हूँ, बंदर हूँ मैं। श्री राम जय। और वो भी बड़ा उद्यमी बंदर हूँ। श्री राम जय सिया राम। और सब प्रकार से नीच हूँ। श्री राम जय सिया राम। और सवेरे सवेरे कोई हमारा जो है नहीं नाम ले ले बंदरों का, श्री राम जय सिया, तो उस दिन उसे भोजन भी नहीं मिले, इतना मेरा जो है नहीं बुरा स्वरूप है। मैंने तो दिखाया ही नहीं, इसलिए अगर मैं दिखा देता नहीं सवेरे सवेरे तो आज तो भूखा मर जाता विभीषण, इसलिए मैंने तेरे को ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। वो हनुमान जी इस प्रकार से लीला दिखाते हुए और विभीषण को मना रहे। श्री राम जय सिया राम जय सी। बोले मैंने तेरे पर कितना उपकार किया, देख अगर मैं असली रूप में तेरे पास में आता नहीं तो आज तो भूखा ही मर जाता। विभीषण मेरा उपकार समझ। श्री राम जय सिया। और सुन, असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमरे गुण बरे बिलोचन नीर। कीनी कृपा सुमरे गुण बरे बिलोचन नीर। सिया बरे राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और हे सखा सुनो, मैं तो बड़ा आदम हूँ, और पर भगवान रामचंद्र जी ने जब से मुझ पर कृपा की नहीं, अपना दास बना लिया, हरदास बना लिया मेरे को। श्री राम जय। वो हरि हैं और मैं उनका दास बन गया। श्री राम जय सिया राम। तो रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है नहीं, तो भगवान के गुणों का स्मरण करके, उनके गुणों का जब स्मरण करता हूँ नहीं, श्री राम जय राम, तो फिर मेरे लिए कोई काम और जो है असंभव नहीं रहता है। हनुमान जी के दोनों नेत्र प्रेम आंसुओं का जल भराया। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय। और इसलिए सत्संग तुमको प्राप्त हुआ है किसकी कृपा से, कि बोले उन्हीं भगवान की कृपा से। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि उन्हीं भगवान की कृपा से और मैं आपको मिला हूँ। इस प्रकार से विभीषण की बात को वहीं रखते हुए और हनुमान जी ने कहा कि उनकी कृपा तो आप पर हो गई अब, श्री राम जय, पर उनकी कृपा को आप स्वीकार कैसे करेंगे। बोले स्वीकार कर लो अभी तुरंत। श्री राम जय सिया राम जय सिया। तब विभीषण ने तुरंत स्वीकार किया। श्री राम जय। अरे जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर टिकाई न हो दुखारी, ए विद कहत
अरे यही वेद कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। यही वेद कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। विभीषण कहने लगे, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते हैं, वे दुखी क्यों न हो। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी भी कहने लगे, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जय सिया। बोले मेरे को भी भगवान की शरणागति प्रिय है और मेरे को भी प्रिय है। तो जैसे कहते हुआ नहीं, तो यही वेद कहते राम गुण ग्रामा, जय जय राम, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, जय जय राम। अनिर्वाच्य विश्राम प्राप्त हुआ विभीषण के लिए। जब सत्संग हुआ नहीं तो अनिर्वाच्य विश्राम विभीषण को प्राप्त हुआ। और जब अनिर्वाच्य विश्राम प्राप्त हुआ, रावण का भय निकल गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। और उसके मुख से निकल पड़ा क्या? अरे पुन सब कथा विभीषण कही, पुन सब आ गया जोश में। पुन सब कथा, हनुमान यही चाहते थे। पुन सब कथा विभीषण कही, जय विद, अरे जय विद जनक सुता तारही, जय विद जनक सुता तारही, जय विद जनक सुता। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी। और विभीषण ने जिस प्रकार से जानकी जी इतनी देर लगाई उसे सत्संग में, हनुमान जी ने तुरंत राम कथा सुना दी। क्योंकि हनुमान जी हमेशा अपने आप में सत्संग में ही रहते हैं। पर विभीषण को सत्संग कराने में, उसका सत्संग प्राप्त करने में, और हनुमान जी को बहुत सा सत्संग कराना पड़ा, रगड़ करनी पड़ी। तब विभीषण ने कह दिया कि जानकी जी किस प्रकार से लंका में रहती हैं। बोले ये भक्ति है संसार में, इसी में है, इसी यश में, ऐसी कीर्ति में, इसी नाम, इसमें सब में छिपी हुई है भक्ति भगवान की, इस लंका में छिपी हुई है। बोले कहाँ है? श्री राम जय सिया। बोले जब इस सबका मोह छोड़ करके आप आए नहीं तो आपको मिल जाएगी श्री राम। रावण को नहीं मिल सकती है, रावण ने इनका मोह नहीं छोड़ रखा है, आपने इनका मोह छोड़ दिया है तो आपको वह मिल जाएगी। बोले कहाँ? बोले अशोक वन। श्री राम जय राम। आपको कोई शोक नहीं है, क्योंकि जो संपत्ति, नाम, यश, कीर्ति, वैभव सबका मोह छोड़ देता है, उसको कोई शोक होता नहीं। उसके पास आगे आगा ना पीछे पगा, शोक होता ही नहीं। श्री राम जय। उनके खो जाने का ही उसको शोक रहता है, अपनी इज्जत खराब ना हो जाए इसलिए उसे शोक होता है। श्री राम जय सिया। जब उसका अपना है ही नहीं कुछ, तो फिर जब उसका है ही नहीं तो उस इज्जत भी उसकी नहीं। श्री राम किसकी? भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए उसे डर नहीं होता। इसलिए आपका तो सब कुछ है ही नहीं, भगवान का है, तो आपको कोई डर नहीं खोने का। आप तो सिर्फ पाने के लिए आए हैं। श्री राम जय। खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं आपके पास में। श्री राम जय। रावण के पास में बहुत कुछ है खोने के लिए, बहुत सारी संपदा है। नहीं, आपके पास में क्या है? आपके पास में क्या? राम नाम है महाराज। हनुमान जी, विभीषण ने कहा, हनुमान जी ने कहा हाँ बड़ा ज्ञान हो गया तुझे थोड़े से संग से। बोले हाँ प्रभु, आपके पास में तो केवल राम नाम का ज्ञान है, तो इसलिए आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप तो उसे प्राप्त कर लेंगे, आपको शोक हो ही नहीं सकता है। तो जिसे शोक नहीं हो सकता है वह उस अशोक वन में पहुंच सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो आप पहुंच जाइए, यही उसकी विधि है। श्री राम जय राम। क्या विधि है उसकी? कि वहाँ तक, भक्ति तक कौन पहुँच सकता है? जो उसका त्याग कर सकता है, साहस से, शेर की तरह से उसका त्याग कर सकता है, सब प्रकार के लंका के वैभव का, वो उस अशोक वन तक पहुँच सकता है। श्री राम जय। उसके लिए वह सुलभ हो जाती हैं। तो ये जुगति बताई विभीषण ने। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। जुगत विभीषण, अरे पुन सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुता तारही। तब हनुमान, जैसे विभीषण ने कथा कही ना, हनुमान जी ने बिल्कुल देर नहीं लगाई। विभीषण तो अपनी कथा सुनाने लगा, राम की कथा सुनाई नहीं, तो विभीषण अपनी कथा सुनाने लगा, देर लगाई उसने। पर हनुमान जी नहीं, तुरंत एक्टिव। बोले जैसे ही उसने कथा सुनाई जानकी जी की, बोले अच्छा कथा सुना दी, अब दर्शन कौन कराएगा? दर्शन करा। श्री राम जय सिया। तू ही गुरु है, तेने बताया है रास्ता, तो दर्शन भी तेरे को ही कराने पड़ेंगे। विभीषण बन पूरा संत बन, अधूरा मत बन। मेरा मंत्र मान ले। हनुमान चालीसा में आता है, तुम रहो मंत्र विभीषण माना, पर उस समय उसने वे मंत्र माना नहीं।
श्री राम जय। बोले रावण की गुलामी पूरी तरह छोड़ दे। अभी तक केवल पता बताए, दर्शन भी करा दे, पूरी तरह छोड़ दे रावण की गुलामी। पर उसने नहीं माना। बोले नहीं महाराज, मेरा भैया है श्री राम। हनुमान जी ने कहा देख, भगवान के काम में कोई भैया नहीं होता है। श्री राम जय सिया राम। सब में भगवान है, इसलिए कोई भैया नहीं है। भगवान जो चाहते वही होगा। श्री राम तो बता दे और मुझे वहाँ तक ले चल। श्री राम जय राम जय। न तो विभीषण नहीं, आपको युक्ति बता रहा हूँ मैं। श्री राम। हनुमान जी ने कहा ठीक है, युक्ति बता रहा नहीं, पर युक्ति से काम नहीं चलेगा। श्री राम जय सिया राम जय जय। एक दिन तुझे ये बात मेरी माननी पड़ेगी, मेरा मंत्र मानना पड़ेगा, तभी तेरे को शरणागति भगवान की मिलेगी। युक्ति बताने से नहीं तेरा काम बनेगा। मेरा तो बन जाएगा, मैं तो युक्ति से चला जाऊंगा, मेरी को तो शरणागति भगवान की प्राप्ति भी तय नहीं कह दिया। मेरे पास में तो कुछ खोने के लिए नहीं है, पाने के लिए है। पर तेरे पास में तो अभी बहुत कुछ है, तू सोच रहा है नहीं पाने को। मैं पाने को सोच भी नहीं रहा हूँ। श्री राम जय। मैं तो भगवान का काम करने के, तेरे को पाने को सोचना है कि तू सोचता है मन में कि तेरे को वैसा वैभव रावण का सब प्राप्त हो जावे। श्री राम जय राम। मैंने तेरे मन की बात जान ली है, मैं भगवान से सब कह दूंगा। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। और तो बोले चल ठीक है, तू जुगत बता दे। श्री राम जय। तो उसने जुगत बताई है। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। बोले यहाँ ही थोड़ी दूर पर ही, ये जैसे कोने में लंका है, उसी के कोने में छोटे से में एक अशोक वन है। वो इस लंका में यहाँ नहीं दिखाई देगा। आपने पूरी लंका देख ली, वह अलग से एक बना हुआ है। श्री राम जय सिया राम जय। अलग से क्यों बना हुआ है? बोले ऐसे जैसे ऑपरेशन करते हैं। बोले भगवान कह रहे सत्य के पायदान पर बताओ गोपी कथा। बोले ऑपरेशन करते हैं, इस पूरे शरीर को हम चीर डालें, इसमें कहीं भी हृदय नहीं दिखाई देता। वो हृदय जो है नहीं, है तो यहीं पर अलग से है। वो उसका सॉफ्टवेयर अलग है, वो अलग तरीके से दिखाई देता है, उसकी दिव्य दृष्टि अलग है। श्री राम जय। तो किससे दिखाई देता है? जिसकी आंखों से वो लोभ और लालच का, काम और क्रोध का, राग और द्वेष का पर्दा हट जाता है, उसे वह अशोक वन दिखाई दे जाता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से हनुमान जी को वह दिखाई दे जाएगा। बोले आपको दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार से जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम राम। अब किस प्रकार से हनुमान जी जामेंगे और मैया की शरणागति और भक्ति प्राप्त करेंगे, इस कथा का वर्णन आगे कल करेंगे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णे, नमो नमो अम्बे दुखहरणे। निरंकार है जो तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट महाविशाला, नेत्र लाल विकृति विकर। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जन सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेत अन्न धन अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम्ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गामे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि मुनिवारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई पाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हृणा कुस्तों स्वर्ग पटायो। लक्ष्मी रूप धरो जगम, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में कृत बिलासा, दया सिंधु दी जय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तव नहीं जाए। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न वाले है दुख निवारण के। हरि वाहन सो
सोह भवानी लागुर वीर चलत अगम कर में खप्पर खड़क विराजे जाको देख काल दरवाजे सोहे और त्रिशूला जाते उठत शत्रु सूला नगर कोट में तुम्ही विराजलती हूँ लोक में डंकावाज सम्मन संबधान तुम मारे रक्त बीज संखन संग महिषासुर दैत्य मानी जय अगवार मई कुलानी रूप कराल कालिको धारा सैन से तुम ते संगा परिगाढ़ संतन पर जब जब बैसाए माँ तुम तब तब अमरपुरी और बा सब लोका तब मैं माँ सब रही अशोका ज्वाला में है जोत तुम्हारी तुम्हें सना पूजे नर प्रेम से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो नरमल लाई जन्म मरण ते सो छुट जाई जोगी सुरमन कहत पुकारी योग न होय बिन शक्ति तुम शंकराचार्य तब कीनो काम क्रोध जी सवलीनो निस्दिन ध्यान धरो शंकर को काऊ काल नहीं सुमरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछ शरणागत हो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आज जगदम्बा धई शक्ति नहीं कीन विलम्बा मुको मात कष्ट घेरो तुम में कौन हरे दुख आशा तृष्णा निपट सतावे रिप मूरख मोय अड्डर पावे शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो एक चित्त में भवानी करो कृपा हे माध्य हृदय सिद्ध करो निहाला जन्म जन्म में तब फल पाऊँ तुमरो जस में सदा सुनाऊँ दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद देवी दास शरण निजानी करो कृपा जगदम्ब भवानी करो कृपा जगदम्ब भवानी बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो